चलिए हम लोग 2 दिन भी था 3 दिन ना, कहाँ तक हम लोग पढ़ चुके हैं बताइए आप लोग। क्या एक्स्ट्रा 12 हैं आप लोग को। चलिए देखिए बता रहे हैं एक्स्ट्रा में कहाँ तक पढ़ा दिए हैं। एक्स का मान निकाल रहे हैं, हम बता रहे हैं आप लोग को। चलिए देखिए आगे आप लोग सभी लिखे निम्न। चलिए देखिए आप लोग हम बोर्ड पर लिख रहे हैं, जो भी प्रश्न है आप लोग लिखते चलिएगा। निम्न का मान ज्ञात करें। निम्न का मान ज्ञात करें। पहला प्रश्न है cos स्क्वायर 0 डिग्री है प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री 4/π/4 है। sin स्क्वायर π/4। 2 नंबर प्रश्न लिखिए cos π/2 है प्लस sin π/4 प्लस tan π/6। चलिए इसे उतार लीजिए आप लोग सभी। सभी लोग अपने अपने कॉपी को उतार लीजिए इसे। नहीं चला है। तो सभी लोग आप लोग देखिए हल इसका पहला का ये बताइए। पहला सवाल क्या है, cos स्क्वायर 0 डिग्री है प्लस यहाँ पर है tan स्क्वायर π/4 है प्लस यहाँ पर है sin स्क्वायर π/4 है ना यहाँ पर। तो ये बताइए cos 0 डिग्री का मान कितना हो गया है 1, तो 1 का स्क्वायर कर लेंगे प्लस यहाँ पे देखिए पाई का मतलब कितना हुआ 180 होता है। यहाँ पर बट्टा में कितना है 4 है, तो बट्टा में 4 कर दीजिए, काट दीजिए। इसे कौ बार में कटेगा ये 45, यानी π/4 का मतलब क्या होगा 45 डिग्री। कितना होगा 45। अब हम 45 डिग्री का मान बताएंगे किसमें tan में। तो tan 45 डिग्री का भी मान कितना होता है 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस यहाँ पर देखिए ये भी तो 45 डिग्री कितना होगा, तो साइन में 45 डिग्री का मान कितना होता है 1/√2 होता है। 1/√2 स्क्वायर में है इसलिए इसका भी स्क्वायर। तो चलिए एक का स्क्वायर कितना होगा, एक का भी स्क्वायर, एक कितना हो गया 2 प्लस यहाँ पर बताइए कितना होगा, एक का स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा। बाटा में कितना लिखेंगे √2 का स्क्वायर, तो √2 गुणे √2 का मतलब क्या होगा 2 हो जाएगा। अब देखिए 2 दूना 4 1 5, 5/2 ये आपका क्या हो गया, तो बाटा पकड़ में बना लीजिए बन जाएगा ना ये। अब देखिए 2 नंबर प्रश्न को देखिए। 2 नंबर प्रश्न में क्या है cos
पाई बटा में 2 है प्लस यहाँ पर साइन पाई बटा में 4 है प्लस tan है tan पाई बटा में 6 है। तो आप लोग को बताए हैं पाई का मतलब कितना होगा 180 डिग्री मान होगा, बटा में कितना है 2 है, 2 से भाग कर देंगे 100 बार में कटेगा 90 बार, 90 बार में कटेगा 9 गुना 18 होता है। तो बताइए cos 90 डिग्री का मान कितना होता है? 90 डिग्री का मान 0, यहाँ पर हम 0 रख देंगे। आप बताइए पाई बटा 4 का मतलब 45 डिग्री, तो यहाँ पर 45 तो नहीं हुआ है, यहाँ पर भी 45 है, साइन 45 डिग्री का मान कितना होता है 1 बटा में रूट। अब बताइए यहाँ पर 30 180 है, 180 में हम कितना से भाग करेंगे बोलिए, नीचे कितना है 6 है ना, तो 6 से भाग कर दीजिए तो कितना होगा बार में कटेगा 3, कितना आ गया 30, यानी 30 डिग्री कितना होगा, तो tan में 30 डिग्री का मान कितना होगा, तो 1 बटा में रूट 3 है ना, कंसेप्ट याद है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 0 पे तो वैल्यू खत्म हो गया, अब 0 हटा देना इसमें से, तो रूट 2 का रूट 3 का लॉस हटाइएगा तो क्या मिलेगा रूट 6 मिलेगा, तो रूट 3 से भाग करेंगे तो 3 होगा, यहाँ पर रूट 3 मिलेगा, यहाँ से भाग करिएगा तो रूट 2 मिलेगा, तो यहाँ पर रूट, ये आपका क्या हो गया आंसर। अब इसको जोड़ सकते हैं घटा सकते हैं नहीं ना, अब ये आपका क्या होगा आंसर हो जाएगा। चलिए आप लोग निकाल लीजिए। तो आज आप लोग का जो एक्स्ट्रा था समाप्त हो गया। आज जो एक्स्ट्रा हम जो पढ़ाते हैं हर चैप्टर में, चैप्टर बाय चैप्टर, आज वो समाप्त हो गया है। अब आगे देखेंगे हम लोग, तो दिखाइए आप लोग इसे। चलिए देखिए आप लोग आगे, अब हेडिंग डालेंगे पूरा कोणों का, पहला टॉपिक है पूरा कोणों का त्रिकोणीय अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात। पूरा कोण किससे करते हैं? पूरा कोण का मतलब होता है, पूरा कोण का मतलब समझो, पूरा कोण का मतलब है जिन दो कोणों का योग 90 डिग्री का हो, जिन दो कोणों का योग 90 डिग्री के बराबर हो, उससे हम क्या कहेंगे पूरा कोण का। तो 90 डिग्री का पूरा कोण, अब 30 डिग्री का पूरा कोण पूछेंगे तो कितना बताइएगा आप लोग बोलिए, 30 डिग्री का पूरा कोण कितना होगा 60 डिग्री होगा। चलिए देखिए इसे, ये ए है, डी है, यहाँ पर सी, यहाँ पर मान लेते हैं थीटा होगा, तो यहाँ का कोण, ये तो 90 डिग्री हो गया ना जी, तो यहाँ का कोण कितना हो जाएगा 90 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा। यहाँ कैसे होता है तो बताइए, तो 90 तो खत्म हो गया, ये तीनों मिलकर कितना के बराबर होता है 180 का, तो ये वो थीटा हो गया, ये 90 हो गया, तो थीटा प्लस 90 और प्लस यहाँ का कोण ए, अब बराबर कितना होगा 180। तो अब बताइए, अब इसका मान निकालना होगा, इस सब जाएगा मान उधर ना, ए का मान, यानी ए का मान हमें निकालना होगा। तो बताइए क्या मिलेगा, ए बराबर ए ले लें, कोण ए बराबर, हम बराबर में 180, इधर जाएगा माइनस हो जाएगा, ये इधर जाएगा तो माइनस थीटा हो जाएगा, ये घटक का हो गया बोलिए 90 डिग्री, ये क्या बचेगा तो 90 माइनस थीटा, किसका मान आ गया बताइए, तो ए का मान आ जाना, यानी अगर ये थीटा होगा तो ये 90 माइनस, समझ में आ रहा सभी को आप लोगों। चलिए देखिए आप लोग बात,
तो बताइए साइन, तो साइन थीटा बराबर, बोलिएगा साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा में कौन। इस थीटा के सामने का लंब कौन है, ए बी, कौन है हमारा ए सी। देखिए अब चलिए cos थीटा बराबर आधार बटा में क्या होता है, कौन होता है ना। तो आधार बोले कितना लिखेंगे, ये ना थीटा आधार होगा, तो आधार होगा बी सी, कौन क्या होगा बोलिए ए सी। बताइएगा tan में, तो tan में बोलिए कितना हो जाएगा, tan थीटा बराबर लंब बटा में क्या होता है, आधार होता है। तो लंब का मान कितना है, ये ए बी है, आधार का मान कितना होगा, समझ में आ रहा है सभी को, बोलिए। अब चलते हैं, अब निकालते ये समीकरण 1 हो जाता है, ये समीकरण 2 मान लेते हैं, इसे 3 मान लेते हैं। अगर हम निकालेंगे किसका, कोसेक थीटा का मान, तो ये उलट पुलट जाएगा इसका। चलिए अब हम चलते हैं इस थीटा, अब इस थीटा के लिए निकालिए, पहले स्थिति 1 में है, स्थिति 2 में चले जाइए, इसे छोड़िए, स्थिति मत ले, थीटा। अब चलिए इसके लिए निकालिएगा, अब न इस थीटा के लिए तो लिखेंगे ना cos साइन ऊपर निकालिए, साइन 90 माइनस थीटा। अब ये पूरा थीटा का समझेंगे, तो साइन 90 माइनस थीटा क्या है, साइन 90 माइनस थीटा ये ना है, इसके सामने वाला क्या होगा, लंब। लंब कितना हो जाएगा, हो जाएगा, आधार कितना होगा बताइए, हाँ ये भी होगा ना, तो लिख सकते हैं साइन ऐसी होगा, कौन होगा ऐसी, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा में कौन, तो ये लंब हो गया। अब चलिए देखिए cos थीटा का सूत्र लगाइए, cos बोलिए 90 माइनस थीटा, तो cos 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा में कौन होता है। आधार कितना है इसका, ये तो लंब हो गया, इसके सामने वाला क्या होगा, ए बी हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, ए बी बटा में ए सी। अब देखिए यहाँ पर ये समीकरण मान लेते हैं कितना, ये 3, ये 4 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। अब बताइए tan के लिए लिखेंगे, तब tan कितना लिखेंगे, 90 माइनस थीटा, तो 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा बोलिए, आधार बटा में, आधार बटा में क्या होता है, लंब बटा में आधार होता है। तो लंब बोलिए कितना, बी सी, आधार कितना हो जाएगा, ए हो गया ना, ये समीकरण 6 होगा। तो देख रहे हैं समीकरण, देखिए कोई पद बराबर है आपस में, तो देख रहे हैं ए बी बटा में ए सी, कहाँ पर है ए बी बटा में ए सी, यानी पहला समीकरण किसके बराबर है, चौथा के बराबर है, पांचवा होगा सर, चौथा समीकरण पांचवा होगा, पांचवा होगा, 1 2 3 4 5 चलो रुकना, यहाँ पर हम लिखने की जरूरत नहीं है। हटा देते हैं, देखो तो लंबा थोड़ा चला जाता है इस तरह से, समीकरण 2 मानते रहेंगे तो लंबा चला जाएगा। तो ये किसके लिए है, थीटा कोण 90 माइनस थीटा के लिए, ये है कोण थीटा के लिए, ये किसके लिए था बताइए, ये कोण थीटा के लिए है, ये कोण 90 माइनस थीटा के लिए है। तो आप लोग यहाँ पर देखिएगा, एक स्टेप और देखिएगा, ध्यान से देखते चलिएगा, 90 माइनस बोलिएगा, यहाँ पर 90 माइनस थीटा है बोलिए,
तो देखिए BC बटा में AC, तो BC बटा में AC का मान कितना है? BC बटा में AC का मान कितना है? cos थीटा। बराबर में क्या लिख सकते हैं? cos थीटा। यहाँ पर लिख दीजिएगा समीकरण किससे हो रहा है? 2 से। ये आपका वो क्या बन गया? सूत्र हो गया। तो sin 90 माइनस थीटा बराबर सूत्र क्या होता है? cos थीटा। समझ में आ रहा ना? इस तरह से sin 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है? cos थीटा। अब चलते हैं आगे। तो ये तो हो गया, समझ में आ गया। अब आगे लिखिएगा cos थीटा। तो cos का तो हो गया है, यहाँ पर हो गया ना cos थीटा का। तो चलिए देखिए, अब लिखते हैं इसका tan का, या लिखते ना इसी को। अब sin का निकाल लेते, यहाँ पर निकालिए आप इसका cos 90 माइनस थीटा। तो 90 माइनस थीटा करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा? 90 माइनस थीटा, आधार कितना लिखेंगे? AB बटा में बोलिए। तो बताइए cos 90 डिग्री और माइनस का हो जाएगा थीटा। तो बताइए AB बटा में AC, तो AB बटा में AC का मान कितना है? sin थीटा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं क्या? sin थीटा। ये भी आपका क्या बन गया? सूत्र बन गया। तो cos 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है? sin थीटा। यहाँ पे देखिए sin 90 माइनस थीटा बराबर cos थीटा। अंदर क्या चीज का हो रहा है? सिर्फ थीटा का हो रहा है। तो 90 माइनस थीटा रहेगा तो sin किसमें बदल जाएगा? cos। 90 क्या होगा? खत्म, सिर्फ का लिखेंगे थीटा। यहाँ पे देखो cos 90 माइनस थीटा लिखा जा रहा है, तो 90 खत्म, तो sin किसमें बदल गया? cos किसमें बदला है? sin में। 90 माइनस थीटा का मतलब सिर्फ क्या लेंगे हम? थीटा लेंगे। तो थीटा कितना ले लेंगे? थीटा 90 माइनस थीटा है ना, तो थीटा की जगह हम क्या रखेंगे? थीटा। ये तो हो गया। अब चलिए tan का लगाइए। tan रखिएगा यहाँ पर, tan बोलिए लंबटा में आधार होता है। तो tan यहाँ पर लिखेंगे हम, ये पहला सूत्र बना। इसके बाद अब दूसरा बनेगा 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा में आधार। तो लंब देखिए कितना, लंब इसका लंब कौन बनेगा? हमारा BC ना। यहाँ पर लिख देंगे BC। आधार कितना बनेगा? AB ना। तो BC बटा में आधार क्या है? यहाँ पर है ये, तो BC बटा में आधार, इसका उल्टा करेंगे तो क्या बनेगा? cot न बनेगा ये। तो यहाँ पर लिख सकते हैं किसका ही सूत्र है? बताइए, यहाँ का लिखेंगे ना, ये कौन नंबर? तीसरा सूत्र न बनेगा। ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा बना। तो देखिए यहाँ पर tan का रखिएगा, तो tan बोलिए 90 माइनस थीटा हो जाएगा। ये किसका हो जाएगा? cot थीटा। ये आपका क्या बन गया? सूत्र बन गया। तो tan किसके बराबर होगा? cot का होगा। अब रह गया sec का, लगाइए sec 90 माइनस थीटा कर दीजिए, किसी का भी निकालने तो निकल जाएगा। अब चलिए sec करते हैं। sec बोलिए, sec 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है? कौन बटा में आधार होता है। तो कौन कितना लिखेंगे? AC। आधार बोलिए कितना होता है? A। ये ना आधार। तो आप ये बताइए आप लोग, sec 90 डिग्री माइनस थीटा, तो AC बटा में AB कहाँ पर? AC बटा में, इसका उल्टा ना है? तो कोसेक का ना उल्टा है ये। तो किसका उल्टा है? बताइए, कोसेक का। तो लिख देंगे यहाँ पर क्या? कोसेक थीटा बन गया सूत्र। तो इस तरह से समझ में आएगा किस तरह से 90 माइनस थीटा बराबर थीटा बदल रहा है। ये सब सूत्र आप लोग हम सिद्ध करके दिखा दिए किस तरह से सूत्र सिद्ध होता है। आप निकाल लीजिए इसे, देखिए एक बार समझा देते हैं। देखिए थीटा निकालिए, साइन थीटा बराबर AB बटा में AC हो जाएगा, cos थीटा BC बटा में AC हो जाएगा, tan थीटा AB बटा में AC। ये थीटा इसके लिए। अब इस थीटा में निकालेंगे तो बताइए साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है? आधार, लंब बटा में आधार। तो लंब ये होगा, आधार कौन हो जाएगा, लंब बटा में कौन। तो देखिए BC बटा, तो BC बटा में AC किसका मान होता है? बताइए, cos थीटा का। cos थीटा का रख देना। ये पहला सूत्र हो गया, तो याद कर लीजिएगा।
साइन 90 माइनस थीटा बराबर cos, और cos थीटा पूछा जाएगा तो cos थीटा बराबर साइन 90 माइनस थीटा। अगर cos में 90 लग गया तो cos 90 माइनस थीटा बराबर क्या बनेगा? उसी तरह ये तो हो गया, उसी का उल्टा यहाँ पर है। अब यहाँ पे देखिए tan 90 माइनस थीटा बराबर क्या होगा? cot। आप cot 90 माइनस थीटा पूछेंगे, cot 90 माइनस थीटा पर पूछेंगे, यहाँ पर 90 लग जाएगा तो क्या बनेगा? tan में 90 लगेगा तो क्या बनेगा? cot में 90 लगेगा तो यहाँ पे देखिए sec 90 माइनस थीटा बराबर cosec, cosec 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा? निकाल लीजिए आप लोग सभी। तो अब पूरा सूत्र इकट्ठा करके हम लिख देते हैं आप लोग सभी को। तो चलिए आप लोग का सूत्र दिखा दिए सिद्ध करके। अब देखिए 3 सूत्र आपको याद रखना है, याद करने का तरीका सीखना जो हम बताएंगे, ये तरीका इससे याद रहेगा, नहीं तो भूल जाओगे। देखिए पहला सूत्र है साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होगा? cos थीटा होगा। जस्ट इसी का चलेंगे तो cos में पूछेंगे तो cos के साथ 90 लगाइए, तो cos 90 माइनस थीटा पूछेंगे तो cos किस में बदलेगा? देखिए साइन में, यहाँ क्या लिखेंगे? साइन, और 90 को काट दीजिए तो क्या बचेगा? कितना हो जाएगा? cos 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा? साइन थीटा। काटा नहीं जाता है, ये समझने के लिए, अपने से याद करने की ट्रिक से इसको समझिए, काट दिए क्या होगा? तो cos 90 माइनस थीटा बराबर क्या होगा? cos। अगर इसी पर हम तुम लोग से पूछ दें cos 90 डिग्री माइनस 4, तो क्या बताइएगा? बोलिए। तो ये 90 का तो 90 है, थीटा का जगह पर कितना है? 4 है, तो यहाँ पर कितना लिखेगा? बोलिए साइन 4 डिग्री। समझ में आ रहा ना ये? तो लेकिन ये इससे नहीं होता है, समझ में आ रहा? बोलिए। अब हमें याद करना है सिर्फ साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होगा? cos में 90 लगेगा तो cos 90 माइनस थीटा बराबर क्या मिलेगा? साइन। समझ में आ गया? अब तुमसे कोई पूछ जाएगा, बताइए cos 90 माइनस थीटा बराबर, cos 90 माइनस थीटा बराबर साइन। अब साइन थीटा बराबर पूरक बताइए, साइन थीटा का पूरक कौन बताइए क्या होगा? तो साइन थीटा का पूरक को, अगर ये सिर्फ साइन थीटा बराबर क्या होता तो लंबा टाइम में क्या बोलेंगे? यही पूछे साइन थीटा का पूरा कोण बताइए तो क्या लिखेंगे? cos 90 माइनस थीटा में बताइए। ये सूत्र पहला होगा। अब एक पहले सूत्र से ये बात है, समझ में आ रहा है ना? अब 2 नंबर सूत्र देखिए। 2 नंबर में क्या होगा? tan 90 डिग्री माइनस थीटा।
तो क्या होगा कॉट थीटा। अब इसी से बनाइए सूत्र, तो क्या बनेगा कॉट 90 आप लगाइए इसमें, तो 90 माइनस थीटा बराबर क्या मिलेगा बोलिए tan थीटा। टैन थीटा। समझ में आ रहा बोलिए क्या मिलेगा कॉट 90 माइनस थीटा समझ में ना। तो टैन किसके साथ, टैन का साथी कौन है कॉट है और कॉट का साथी टैन। तो अब हम टैन में पूछेंगे बताइए टैन 90 माइनस थीटा बराबर cot थीटा। अब कोट 90 माइनस थीटा बराबर tan तो थीटा। 90 जिसके साथ लगेगा उसका थीटा बनेगा, तो 90 इधर लगा तो टैन में होगा थीटा। समझ में ना, याद करने का ये तरीका, याद करने का तरीका क्या है टैन 90 माइनस थीटा बराबर cos थीटा। तो चलिए देखते हैं, तो याद हो गया टैन 90 माइनस थीटा बराबर बोलिए मेरे साथ टैन 90 माइनस थीटा बराबर होगा cot थीटा होता है और cot 90 माइनस थीटा बराबर tan थीटा। समझ में आ रहा ना, याद हो जाएगा ना। अब देखिए 3 नंबर क्वेश्चन, 3 नंबर सूत्र क्या होगा कोसेक सेक 90 माइनस थीटा रखिएगा तो क्या होगा cosec कोसेक थीटा। थीटा हो जाएगा। अब इसी का कोसेक में लिखिएगा कोसेक 90 माइनस थीटा में लिखिएगा तो क्या मिलेगा सेक। समझ में गया, ये तीनों सूत्र आप लोग का सूत्र हो गया 1 2 3 4 5 6, लेकिन यार मेन रूप से कौन सूत्र होगा 3 आप लोग उतार लीजिए। अब इसी पर हम लोग सवाल बनाएंगे, समझ में आ रहा ना। अब हम तुम लोग से पूछेंगे बताइए 84 का पूरा कोण कितना होगा, इसी के ऊपर सब सवाल बनेंगे। 84 का पूरा कोण, तो पूरा कोण का मतलब 84 में हम कितना जोड़ते हैं तो 90 के क्या हो जाएगा बोलिए बराबर हो जाएगा, कितना का बराबर 6 हो जाएगा। समझ में ना, तो 84 कैसे आया 90 में से कितना घटाएंगे 84 6 घटाना पड़ेगा ना। हाँ अब 84 को लिखना हो तो हम किस तरह लिखेंगे 90 माइनस 6 ना, 84 को हम लिखना होगा 90 के रूप में, तो 90 माइनस 6 ये हमारा क्या बन गया थीटा। ये किसके मान के बराबर होगा 84 के मान। ये याद रखिएगा, सवाल बताएंगे तो हम बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तब तक जल्दी से इस सारी सूत्र को एक इकट्ठा करके सूत्र को तो आप लोग उतार लिए हैं, तो डाल इसे यहाँ उतर गया। अब देखिए त्रिकोणमितीय अनुपात सेम होना चाहिए। देखिए जोड़ घटाव भागा गुणा, त्रिकोणमितीय गुणा में तो कोई थीटा नहीं लिया जाता है ना, त्रिकोणमितीय गुणा हो सकता है, लेकिन ये ध्यान में रखना होगा अगर हमें भाग करना है त्रिकोणमितीय अनुपात का तो त्रिकोणमितीय अनुपात भी सेम होना चाहिए और थीटा भी क्या होना चाहिए सेम होना चाहिए। जैसे मैं लिखे हैं tan थीटा का भाग दे रहा है, tan 65 डिग्री का है तो बटा में भी tan कितना होना चाहिए 65 डिग्री ही होना चाहिए, तब जाके ये भाग कर सकता है। देखो त्रिकोणमितीय अनुपात दोनों सेम है ना, थीटा भी क्या है दोनों में सेम, ये भाग हो सकता है। समझ में आया?
अगर यही दे दे आप लोग को हम tan 65 डिग्री, अब बाटा में यहाँ पर cot यहाँ पर दे दे 25 डिग्री, ठीक है। तो अब बताइए इसे भाग करना, तो भाग तभी होगा जब हम दोनों का त्रिकोणमितीय अनुपात क्या कर दे, सेम कर दे, और थीटा भी क्या कर दे, हम सेम कर दे, तभी जाके ये हो सकता है संभव, नहीं तो अन्यथा नहीं होगा। तो इसके लिए क्या करना होगा, तो जब भी 25 दे तो ये समझ लेना चाहिए हमें किस सूत्र पर जाना होगा, 90 वाला पर सूत्र पर, यानी थीटा माइनस 90 पर, यानी साइन थीटा माइनस 90 पर जाना होगा। ये तुरंत दिमाग दौड़ाना चाहिए, ये थीटा है 65 है, ये 25 है, तो इसका तो मान हम जानबे नहीं करते हैं, मान होता ही नहीं है, तो मान रखेंगे कैसे, तुरंत दिमाग दौड़ाएंगे किस पर, 90 पर। ये होना हो सकता है, ये टूट सकता है, तो 90 पर हम तुरंत विचार करेंगे और तुरंत 90 वाला सूत्र पर क्या करेंगे, हम तोड़ देंगे, किसी एक को तोड़ दो हल हो जाएगा। तो चलिए देखिए पहला प्रश्न देखिए, पहला एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल ये 9 है, आपका बुक का है। देखिए बुक लोग सभी आप अपना किताब निकालिए, पेज नंबर 208 है, एग्जाम्पल 9 है, सभी लोग निकालिए पेज नंबर 208, एग्जाम्पल 9 बताने जा रहे हैं आप लोग को। देखिए लिखा है यहाँ पर एग्जाम्पल में, tan है यहाँ पर 65 डिग्री, बाटा में यहाँ पर है cot 25 डिग्री का मान बताएं। देखिए हल इसका आसान है, देखिए हल में tan देखिए 65 डिग्री, बाटा में cot 25 डिग्री, समझ में ना। तो किसी एक को हम क्या करेंगे, त्रिकोणमितीय अनुपात को 90 में तोड़ दें, समझ में ना। तो बताइए 90 में तोड़ना होगा तो हम ऊपर वाले को तोड़ते हैं, तो tan रहने देते हैं, ठीक है। 90 में तोड़ेंगे तो 90 में तोड़ेंगे तो 90 में से कितना घटा दे ताकि 65 आ जाएगा, पता ना, 90 में थीटा में 90 मान थीटा में तोड़ना है ना, ताकि हम कितना 90 में से घटा दें ताकि 65 आ जाए, तो कितना होगा, हम बाटा में बोलिए cot 25, समझ में। तो बताएं अभी भी लिखा है, तो tan 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, cot थीटा ना होता है, तो tan किसमें बदल गया, बोलिए cot में, 90 का खत्म, थीटा का जगह पर कितना है 25, तो यहाँ पर कितना लिखेंगे 25, अब बाटा में बोलिए कितना है cot 25, काट दो, पापा में कटेगा, ये आपका क्या हो गया। चलिए देखिए अब हमें क्या करना है, cot का जो का जो छोड़ दिए, ठीक है। अब tan को तोड़ना है 90 में, तो tan तो लिख दे 90 लिख दे, अब 90 में से कितना घटा दे तो कितना होना चाहिए, 25 होना चाहिए। अब सूत्र क्या बन जाएगा, tan चलिए देखिए क्या किया जाए, माहौल ऐसा है, ये कचरा माहौल है, और कचरा में हम क्या कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं किसी तरह, अब लोग मन लगा कर पढ़िए, बिना कठिनाई का कुछ मिलने वाला नहीं। कीचड़ में अच्छा कमल का फूल खिलता है, तो उसी में से तुम लोग क्या कर रहे हैं, निकालेंगे। अच्छा तो चलिए देखिए, tan 90 माइनस थीटा सूत्र बन गया ना, अभी हम याद कराए हैं, tan 90 माइनस थीटा बराबर होता है tan cot में, तो cot लिख दिए, आज थीटा की जगह बता लीजिए, तो थीटा की जगह पर कौन है हमारा 25, तो थीटा की जगह 25, अब बाटा में जो काट काट दीजिए, ये हो गया, समझ में गया। अब इसी तरह एक और प्रश्न अपने समझे, ठीक है। यहाँ पर देखिए हम लिख देते हैं sin, यहाँ पर हम लिखते हैं 30 डिग्री, अब बाटा में लिख देते हैं cos 60 डिग्री, अब प्लस 3 का मान। अब इसे देखिए, इसे कैसे हल करें, देखिए ध्यान से, तो किसी एक त्रिकोणमितीय अनुपात को क्या करना हमें, तो यहाँ पर बनाने का तरीका हो गया, मान रख कर भी बना सकते हैं। हम देखो यहाँ पर मान 37 डिग्री का भी मान, इसका भी मान होता है ना, अगर मान रख कर भी हल करेंगे तो सेम आएगा, लेकिन हम मान रख कर यहाँ पर हल नहीं कर रहे हैं, मान निकाल कर करेंगे। तो चलिए देखिए, तो साइन को हम रहने देते हैं, साइन 90 माइनस कितना लिखेंगे, बोलिए 60 लिख सकते हैं, बोलिए तभी ना 30 आएगा, और जो का क्यों बाटा में रख देंगे, cos बोलिए
60 डिग्री अब प्लस 3। 3 समझ में आ रहा है ना, बोलिए आप लोग। आप देखिए यहाँ पर समझ में है ना, साइन का साइन हो गया 90, 90 में कितना घटा देंगे 30 आ जाएगा, बोलिए 60। अब बाटा में जो बच्चों उतार लीजिए। तो बताइए साइन 90 माइनस थीटा, सूत्र बन गया ना, साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है कॉस। थीटा का जगह पर कितना रखेंगे 60, बाटा में बोलिए 60। कितना है cos 60 है ना, यहाँ पर लिखिएगा cos कितना हो जाएगा cos 60 डिग्री। अब प्लस में कितना है cos cos कट गया कब में 1, तो 1 अब प्लस 1 से कितना मिला 3, कितना हो जाएगा। अगर इसे हल करिएगा ना तो सेम टू सेम आंसर है, क्या है मान रखकर भी हल करिएगा, घर पर देखिएगा मान रखकर तो सेम आंसर है। तो आप लोग इसे उतार लीजिए, तब आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए आप लोग आगे मिल गया था नहीं से, तो बन जाए स्टार्ट करो क्वेश्चन। बात है कर लेने, हाँ बता जल्दी सर बता। अब देखिए आप लोग सभी आप लोग देखिए एग्जाम्पल 10, एग्जाम्पल कितना है 10। 3 एक न्यून कोण है तो ए का मान पूछा, माने ए का मान पूछा है। चलिए देखिए आप लोग सभी लोग देखिए उदाहरण कितना है 10 है। उदाहरण 10 देखिए लिखा है यहाँ पर साइन 3a बराबर कितना है cos a माइनस कितना है 26 डिग्री, 26 डिग्री तो जहाँ 3a एक न्यून कौन है। सभी लोग आप एग्जाम्पल देखिएगा, तो हमें a का मान निकालना है, इसमें किसका मान निकालना है a का मान। ध्यान से देखिए किससे 90 में तोड़ना आसान होगा, ये ध्यान में रखें। 90 में तोड़ना इससे आसान होगा कि 90 में तोड़ना इससे आसान होगा, समझ में आ रहा। अगर इसके साथ 90 लगता है तो साइन किसमें बदल जाएगा कॉस में डायरेक्ट बदल जाएगा, समझ में आ रहा ना। तो अब यहाँ पर 90 लगा रहे हैं तो सीधे साइन में क्या लिखेंगे cos 90 डिग्री माइनस कितना हो जाएगा 3। अब बराबर इधर उतार लेंगे cos a माइनस, समझ में आ रहा है ये, तभी ना cos 90 माइनस थीटा बराबर क्या लिखेंगे साइन थीटा। cos 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है साइन थीटा।
cos 90 माइनस थीटा, थीटा की जगह को कितना रखेंगे 3 है ना, sin 3 हो जाएगा नहीं हो जाएगा। यानी अब हम किसी भी चर राशि को अब थीटा के रूप में तोड़ना होगा। तो मान लेते हैं अब हमें तोड़ना है, यहाँ पर है sin 2a है। अब हमें 90 में तोड़ना है, तो 90 में तोड़ते ही ये साइन क्या हो जाएगा खत्म, क्या बन जाएगा cos, और 90 का 90 लगा दीजिए, बटा में थीटा की जगह कितना होगा 2a। समझा। उसी तरह यहाँ पर समझा, तो 90 में तोड़ेंगे साइन को तो क्या हो जाएगा cos, 90 माइनस थीटा की जगह पर 3 है, इसको जो का हम क्या करेंगे उतार, तो दोनों तरफ क्या है cos है, cos खत्म हो गया तो क्या मिलेगा बोलिए आप लोग सभी 90 डिग्री माइनस 3a बराबर cos a, cos खत्म हो गया, cos खत्म क्या मिलेगा a माइनस 26, तो a एक तरफ और 84 एक तरफ 90 ये प्लस में था, इधर आएगा तो क्या होगा माइनस में था, इधर आएगा तो प्लस, उतार लीजिए 90 और प्लस कितना होगा 26 बराबर इधर चला जाएगा तो क्या बचेगा ए, अब ये माइनस में था उधर जाएगा बाया पक्ष में, दाया पक्ष में क्या होगा प्लस 3, समझ में आ रहा है ना। तो जोड़ दीजिए, इससे कितना होगा 116 डिग्री बराबर कितना लिखेंगे 3 यहाँ पर है, 1 यहाँ पर, 3 1 कितना हो गया 4 ए हो गया। अब ए का मान निकालिएगा ना तो क्या मिलेगा बोले 40 के बटा में जाएगा, तो 116 डिग्री बटा में 4 काट दीजिए, 4 दूना 8 हो जाएगा, 3 4 9 यानी ए का मान कितना आ गया, ए का मान बोलिए 29 डिग्री, ये आपका क्या हो गया समझ में गया। कर लीजिए इसे आप लोग। प्रश्न आप लोग देख लीजिएगा, 10 नंबर प्रश्न है, प्रश्न 10 फेर को उतारिएगा तो 10 नंबर प्रश्न उतार लीजिएगा, उसके बाद जो बताए हैं उससे आप लोग कर लीजिएगा। अब एग्जाम्पल 11 देखिए आप, तो जल्दी उतारिए। हो गया जी, बोलिए। चलिए देखिए आगे 11 नंबर एग्जाम्पल में है, चलिए देखिए आप लोग सभी, लिखा है 11 नंबर एग्जाम्पल, क्या लिखा है cos 85 cos है 85 डिग्री प्लस है cos है, हाँ cos 75 है, 75 डिग्री को 0 डिग्री और 45 डिग्री सर कॉट 85 है, कॉस नहीं है वहाँ पर, कॉट है, जी सर। तो चलिए कॉट कर दीजिए, के बीच दोनों के त्रिकोणमितीय अनुपात ना, ये लिखा है त्रिकोणमितीय अनुपात के पदों में
72 इन है। चलिए देखिए, यानी कॉट 85 डिग्री कॉस 75 डिग्री तो 0 और 45 के बीच के कोणों की त्रिकोणमिति माने इसका थीटा जो होना चाहिए इसके बीच में होना चाहिए 0 और 45। तो देखिए हल, इसका हल क्या करेंगे। कॉट कितना है 85 डिग्री प्लस है कॉस। तो चलिए देखिए, अगर हम कॉट है तो कॉट का कॉट रखेंगे 90 में तोड़ेंगे ना उसको तो 90 लिखिए। तो 90 में कितना घटा देंगे तो 85 आ जाएगा, बोलिए। 5 ना। अब प्लस कॉस है तो कॉस रखिए, कॉस को इसमें तोड़ेंगे 90 में तो कॉस 90 में से कितना घटा देंगे तो 75 आ जाएगा, तो माइनस। अब बताइए आप लोग, कॉट 90 माइनस थीटा बन गया सूत्र। तो कॉट 90 माइनस थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है tan थीटा। तो tan लिख देंगे, थीटा का जगह पर कितना होगा 5 प्लस यहाँ पर कॉस है, कॉस 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है sin थीटा। कॉस 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है sin थीटा। तो cos 90 माइनस थीटा बराबर sin थीटा। तो sin यहाँ पर लिखेंगे sin, और थीटा का जगह पर कितना होगा, ये आपका क्या हो गया, समझ में आ गया। बोलिए करिए इसे आप लोग। तो एग्जाम्पल आज समाप्त हो गया। आप लोग बनाइएगा एक्सरसाइज 8.1 का जो एक्सरसाइज 8.3 है ना, 8.3 का पहला दूसरा बन जाएगा, तीसरा चौथा सब बनाइएगा, तीसरा भी बन जाएगा। तीसरा एग्जाम्पल बता, जैसे 10 नंबर क्वेश्चन बना है उसी तरह तीसरा बनेगा, चौथा भी बनेगा, पांचवा भी बनेगा। आप लोग बनाइएगा। जो अभी बताए हैं ना आप लोग को, जो 11 नंबर जो एग्जाम्पल बताए हैं वो बनेगा कौन सा 7वां नंबर प्रश्न आपसे बन जाएगा। 7वां नंबर प्रश्न देखिए है कि नहीं, जस्ट वही है, मान केवल चेंज कर दिया है। देखिए 7 नंबर एग्जाम्पल सभी लोग देख लीजिए, ये 11 एग्जाम्पल के आधार पर ही आधारित है। तो देखिए आप लोग की एक आवश्यक सूचना है, सभी छात्रों जो मेरे कृष्णा कोचिंग सेंटर में पढ़ने वाले ऑफलाइन है, एक आवश्यक सूचना यही है कि कल 6 तारीख हो जा रहा है, कल 6 तारीख से मैथ और साइंस हम पढ़ाएंगे। साइंस जो होगा ऑफलाइन से होगा, मैथ सिर्फ हो जाएगा ऑनलाइन, दोनों चलेगा, ऑफलाइन भी चलेगा ऑनलाइन भी चलेगा। जो स्टूडेंट ऑफलाइन आकर पढ़ना चाह रहा है तो आ सकता है, और जो घर पर ही बैठ कर पढ़ना चाह रहा है मैथ केवल, तो वो अपना घर पर ही मोबाइल में क्या कर सकता है, पढ़ सकता है। लेकिन रहा बात साइंस का, तो साइंस का तो ऑफलाइन आना ही पड़ेगा। इसलिए कल से आप लोग ऑफलाइन आइए साइंस पढ़ने के लिए। इतिहास भूगोल का रही बात, इतिहास भूगोल तो हम व्हाट्सएप पर सभी को भेजा कर दिए हैं 5-6 लेसन का, आप लोग इसे उतार लीजिए, बढ़िया से नोट्स बना लीजिए। अब जैसे दशहरा आएगा उसके बाद हम सुनना चालू करेंगे, तो सभी स्टूडेंट को याद कराएंगे। तो सभी लोग से यही कि आप लोग कब चाहिए ऑफलाइन पढ़ने, रूटीन बाय रूटीन लिख कर लेंगे। नहीं रूटीन, हाँ कल से ये भी काम करना है आप लोग को। और जो मैथ रिवीजन चलता है डेली, तो मैथ का रिवीजन डेली चलेगा, प्लस में ये भी काम चलेगा, रूटीन वाइज के अनुसार आपको लिख कर लाना होगा। केवल लिख कर नहीं, याद किया हुआ ही चीज़ हम क्या करेंगे, प्रश्न ये लिख कर लाएंगे, ये नहीं कि छाप कर पेड़ से ला देंगे, ऐसा नहीं करना है। अगर डेली आप 2 दिन मान लेते हैं, कल का रूटीन है फिजिक्स और ज्योग्राफी है, ध्यान से सुनिए, कल का हमारा रूटीन में है फिजिक्स और ज्योग्राफी है। मान लेते हैं हम फिजिक्स में 5 क्वेश्चन याद किए हैं, ज्योग्राफी में 2 ही क्वेश्चन याद किए, दोनों क्वेश्चन को हम लिख कर ले जाएंगे बिना देखे हुए, एकदम याद कर लिए। उसके याद करने के बाद हम बिना फेयर से देखे हम क्या करेंगे, रफ को उतार कर दिखाएंगे। ये काम साल भर करोगे तो समझ बहुत बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। तो कल से हम मैथ पढ़ाएंगे, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों चलेगा।
रही बात साइंस का, तो साइंस तो ऑफलाइन आना ही पड़ेगा, सही है ना। तो कल से आप लोग का मैथ और साइंस दोनों चलेगा। सोशल साइंस नहीं चलेगा, सोशल साइंस का आप लोग को दे चुके हैं। रह गया है नागरिक का, तो नागरिक का हम दे देंगे। इधर अर्थशास्त्र में कितना तक विदा किए हैं आप लोग याद है? 5-6 विदा कर दिए हैं। इतिहास रह गया है क्या? जियोग्राफी है ना, जियोग्राफी का हम विदा करेंगे, कल या परसों हम विदा कर देंगे। तो इसे बंद कर दीजिए।